हरे कृष्णा। चाहे नौकरी की बात हो, रिश्ते की बात हो या बच्चों की पढ़ाई की बात हो, यदि एकाग्रता नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे आपके जीवन में एकाग्रता की समस्या कैसे दूर की जाए। आपकी राशि की क्या है स्थिति एकाग्रता को लेके, और एकाग्रता का ज्योतिषीय कारण भी बताएंगे, और उस कारण का एक सुंदर, सहज और दिव्य उपाय भी बताएंगे जिसके करने से आपकी एकाग्रता आपके नौकरी, शिक्षा या फिर पारिवारिक जीवन में बढ़ने लग जाएगी। मैं प्रतिदिन सायं 6 बजे सनातन धर्म, ज्योतिष, वास्तु, अनुष्ठान, पूजा पद्धति आदि विषयों से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। यदि आप हमारे कार्यक्रम से पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन के बारे में कहा जाता है कि बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। न बाग में मन लगता है, न मरुस्थल में मन लगता है। ऐसे में हम इस मन को लेके जाएं तो जाएं कहाँ, इसका उपाय हम आज आपको बतलाने वाले हैं। वस्तुतः एकाग्रता हमारे शरीर का विषय नहीं है, यह मन का विषय है। एकाग्र हम नहीं होते, एकाग्र होता है हमारा मन। ऋग्वेद में मन और चंद्रमा के तादात्म्य को बतलाया गया। चंद्रमा मनसो जातः, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई। कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव से मन की एकाग्रता का विचार करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे हृदय का है और पंचम भाव हमारी बुद्धि यानी सोच का है। जब दिल और दिमाग स्थिर हो तभी मन एकाग्र होगा, मन की एकाग्रता तभी बढ़ेगी। यानी चौथे भाव और पंचम भाव की अनुकूलता जब हमारी कुंडली में होती है तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। हम यदि राशियों की बात करें तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इन 6 राशियों में एकाग्रता की कमी होती है। मेष, धनु, सिंह, वृषभ, कन्या और मकर, इन 6 राशियों की एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। मन का कारक ग्रह है चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा तो आपकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी। आप किसी भी एक नौकरी में, एक व्यवसाय में स्थिर नहीं रह पाएंगे। यदि नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी करना चाहेंगे, और यदि नौकरी लग गई है तो व्यवसाय करना चाहेंगे। मन आपका स्थिर तब नहीं रहेगा जब चंद्रमा खराब हो आपकी कुंडली में। चंद्रमा खराब कैसे होता है? तो चंद्रमा के साथ में यदि राहु या केतु बैठ जाए तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि अकेले बैठा हो, यानी चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह न हो, आसपास में भी यदि कोई ग्रह न हो चंद्रमा के, तो आपका मन कभी भी शिक्षा, व्यवसाय या रिश्ते को लेकर के एकाग्र नहीं होगा। केंद्र के भाव हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव, इसमें यदि कोई भी ग्रह न हो तो भी आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आप अपने बिजनेस पे, फैमिली पे या फिर अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि क्या बिगड़ेगा तो एकाग्रता भंग होगी। अब हम बता रहे हैं कि कुंडली में क्या बनेगा तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 से 22 डिग्री का हो, आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और चंद्रमा शुभ एवं मजबूत स्थिति का हो, तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने परिवार को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, मित्रों को लेकर के, जीवन में जहां कहीं भी होंगे वहां स्थिर होंगे, एकनिष्ठ होंगे, एकाग्र होंगे। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, यानी कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा हो, तो भी आप स्थिर होंगे और जहां कहीं भी आपकी उपस्थिति होगी वह उपस्थिति बहुत ही दमदार होगी, मजबूत उपस्थिति होगी आपकी। यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, फोकस नहीं कर पा रहा है, आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी में मन नहीं लगता है, आप नौकरी पेशा या व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन आप नौकरी और व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं,
तो यहाँ हम उसके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप उसमें आनंदित रहेंगे, एकाग्रचित्त रहेंगे और स्थिरता के साथ उन्नति को प्राप्त करेंगे। खूब तरक्की होगी आपकी। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सफेद और भगवा रंग का ज्यादा प्रयोग करिए और जीवन में कभी भी बैंगनी या गुलाबी रंग का इस्तेमाल मत करिए। ज्यादा इस्तेमाल यदि बैंगनी और गुलाबी रंग का करेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होने लगेगी। यदि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें सफलता एकाग्रता के कारण नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने कमरे के पर्दे का रंग हल्का हरा कर दीजिए और पढ़ने के टेबल पे एक क्रिस्टल बॉल रखिए। कमरे में यदि आप एरिका पाम भी लगा देते हैं तो इससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एकाग्रता की आवश्यकता हर किसी को होती है, इसलिए मैं जो अब उपाय बता रहा हूं यह हर किसी को करना चाहिए। आप सोने के ठीक पहले और जगने के तुरंत बाद अपने इष्ट देवता का स्मरण एवं ध्यान करिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप यह सुनिश्चित करिए कि आपका जो सिरहाना है यानी बेड पे सिर रखने की जो दिशा है वह दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आप अपने भोजन में दूध के इस्तेमाल को बढ़ा दीजिए, इससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। यदि बहुत कुछ करने के बाद भी एकाग्रता नहीं बढ़ रही है तो आपके घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जरूर खराब है, दूषित है। इसको आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से दिखवा लीजिए। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कमरे के ईशान कोण में एक एक्वेरियम या फिर कोई भी वाटर बॉडी इंस्टॉल कर लीजिए और ज्यादा समय तक आप उसको निहारिए। इससे आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। पूर्णिमा का व्रत करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना और नौका विहार करना यह आपके एकाग्रता के लिए रामबाण उपाय है। साथ ही साथ आप अपने आहार और व्यवहार का भी संयम रखिए। मांस, मदिरा और व्यभिचार से बचेंगे तो आपकी एकाग्रता स्वयं बढ़ने लग जाएगी। तो ये रही बात आज की एकाग्रता से संबंधित। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और यदि आपको लगता है कि हम आचार्य जी से मिल करके बात कर लें तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे एक श्रेष्ठ कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।